नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि का। चर्चा चल रही थी भारतीय संविधान के भाग, उसका पहला एक वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं। ये है इसका पार्ट 2, नेक्स्ट आएगा पार्ट 3। बस वहीं तक है, यानी इसकी जो भागों की बात है या भाग से संबंधित जो भी प्रश्न मंडलायक हैं उनकी बात हम 3 पार्टों में करेंगे। पार्ट 1 जो आपको प्राप्त हो चुका है, पार्ट 2 जो आज है। तो इसमें जो है ये है संविधान के भाग, किस भाग में कौन सा विषय है और अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद तक उसकी बात की गई है। यदि बात की जाए भाग 8 तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है। प्रशासनिक यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242 तक। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की बात की गई है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 239 से 242 तक। बात की जाए पंचायत की बात की गई है। यह भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। सही, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसकी बात अनुच्छेद 243 से 243 ओ, ये क्या है 243 ओ में की गई है। किसकी? नगर पंचायत, उस पंचायती राज्य। यदि बात की जाए कि भारत के किस राज्य का कौन सा पहला जिला था जहां पंचायती राज या हम पहले पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। कौन सी? त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो वह था राजस्थान का एक जिला है नागौर। राजस्थान का एक जिला है नागौर, जहां सबसे पहले पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई। कौन सी? त्रिस्तरीय व्यवस्था। बात की जाए संविधान के भाग 9A की, यदि 9A की बात की जाए तो इसे 74वें, कौन से 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और इसमें नगर पालिका यानी कहते हैं शहरी निकाय, जो भी शहरी निकाय हैं उनकी बात की गई है। और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 243 से 243 तक इनकी बात की गई है। यानी अनुच्छेद 243 से 243 तक नगर पालिका की बात की गई है, यानी शहरी निकाय की बात की गई है। यदि बात की जाए संविधान के भाग 9B की, तो इसमें सहकारी संस्थाओं की बात की गई है। यह प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि संविधान के भाग 9B में किसकी बात की गई है, तो किसकी है? सहकारी संस्थाओं की बात की गई है। यदि बात अनुच्छेद की जाए तो 243Z से 243Z तक सहकारी समितियों की बात की गई है। यदि बात की जाए संविधान के भाग 10 की, इसकी संविधान के भाग 10 की, तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है। कि प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है। बात की जाए कि भारतीय संविधान का भाग 9 किस अनुच्छेद से कहां तक है, तो 244 से 244A तक इसकी बात की गई, यानी अनुच्छेद 244 से 244A तक इसकी बात की गई है। दूसरा प्रश्न यहीं पर एक और बनता है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को कौन घोषित करता है, यानी कौन यह घोषणा करता है कि यह जो क्षेत्र होगा, यानी जैसे ये राज्य ये है, ये कोई क्षेत्र है, तो इसका ये इलाका हम मान लिया कैसा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। तो इस इलाके को कौन घोषित करेगा, यानी किस व्यक्ति द्वारा यह इलाका घोषित किया जाएगा कि यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, तो वह होंगे राष्ट्रपति। अक्सर एक प्रश्न बनता है वनडे एग्जाम में कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को घोषित कौन करता है, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र को राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया जाता है। यदि बात की जाए अनुसूची 11, यदि बात की जाए संविधान के भाग
11 की, इसकी संविधान के भाग 11 की, तो इसमें संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बात की गई है। संघ और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई है। और इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक की गई, जो हमने सूची पढ़ी। इससे पहले संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 सूचियां पढ़ी थी, तो इनकी भी बात संविधान के भाग 11 में की गई है। यानी संविधान के भाग 11 में क्या है, राज्य, केंद्र और राज्य व केंद्र के मध्य विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है उसकी बात की गई है। यानी किन सूचियों के माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से। वह 3 सूची क्या होंगी, वह 3 सूची हैं। पहली केंद्र संघ सूची। संघ सूची से तात्पर्य है कि उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है, अर्थात संसद का है। दूसरी सूची हमने देखी थी राज्य सूची। यदि बात राज्य सूची की जाए तो सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार राज्य का है। किसका है सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार? राज्य का है। यदि परिस्थितियां विशिष्ट यानी सामान्य परिस्थितियां नहीं है, तब कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? तब कानून बनाने का अधिकार जो होगा वह संसद का होगा। तीसरी बात हमने की थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, यानी संसद भी बना सकती है, विधानमंडल भी बना सकती है। विधानमंडल कौन सी वाली? जिस राज्य के लिए कोई कानून बनना है उसी राज्य की विधानमंडल। दूसरी बात ये आती है कि कब राज्य सरकार बनाएगी समवर्ती सूची के विषय पर, कब केंद्र बनाएगी। जैसे कोई एक समवर्ती सूची का विषय लेते हैं हम, जैसे हमने विषय लिया शिक्षा। शिक्षा किस सूची का विषय है? हमें पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि जो शिक्षा है वह समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी इस पर कानून निर्मित कर सकता है। यानी जो शिक्षा है ये विषय किसका है? समवर्ती सूची। इस पर कानून निर्मित करने का अधिकार राज्य का भी है और इस पर कानून निर्मित करने का अधिकार केंद्र का भी है। केंद्र से तात्पर्य संसद का भी है। अब बात ये आती है तो इस पर कानून बनाएगा, कौन? यदि केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर ही कानून बनाते हैं, दोनों शिक्षा के विषय पर ही कानून बनाते हैं, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, या यूं कह दें केंद्र द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, जबकि राज्य यानी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। तो चलिएगा मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।